नाज़रीन, अवाम रिलीफ पुकार रही है, जबकि सियासतदान इलेक्शन मैनेज करने और फिर इक़्तिदार के हवाले से गठजोड़ में मसरूफ हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिजली के बिलों की सूरत में अवाम पर पड़ने वाली उफ्ताद का जिक्र करते हुए कहा कि अवाम को 5-10 रुपए रिलीफ देने से फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 5 के टोले को सजा देना होगी। मुजरिमों को, अगर पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने वालों को आज आप कटहरे में नहीं लाएंगे, हकायक कौम को बताएंगे नहीं, तो फिर 4 रुपए 10 रुपए फी यूनिट कम करने से भी पाकिस्तान के अंदर अमन, इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर जो एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत सिविल नाफरमानी शुरू की गई थी, ऐलान किया गया था, वो आज अमलन होता नजर आ रहा है। जावेद लतीफ ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने और साबिक वज़ीर आज़म के सहूलतकारों को सजा देने का मुतालबा करते हुए अपने 16 महीने की हुकूमत की बात की और अवाम को बताया कि 8 महीने तक तो वो बेख्तियार थे। उस 16 माह की हुकूमत में 8 माह वही किरदार जो थे बरसरे इक़्तिदार थे, और फिर आपने देखा कि जब रजीम चेंज हुई नवंबर 2022 में, उसके बाद भी सहूलतकारी अदारों के अंदर से मौजूद रही, जो 9-10 मई के वाकया में सामने आई। नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पीटीआई जब इक़्तिदार में थी तो स्याह सफेद की मालिक थी, मगर जब इक़्तिदार से हटी तो शिकवे करती नजर आई कि हम तो बेबस थे, हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं था। आज नून लीग भी वही बातें कर रही है कि हमारा इख्तियार ही नहीं था। अजब बात तो यह है कि इन सियासतदानों के पास इख्तियार नहीं होता, मगर अपने मुखालिफिन को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। हुकूमत की बाग दौड़ इनके हाथ में नहीं होती, मगर अरबों रुपए के तरक्याती कामों की तख्तियां लगा लेते हैं, अवाम की जेब से टैक्सेस की सूरत में पैसे निकाल लेते हैं और इसी अवाम को सड़कों पर लाने के लिए भी मजबूर कर लेते हैं। आज अवाम रिलीफ मांग रही है। मैं अवाम से पूछती हूँ, रिलीफ क्या होता है? 5 रुपए बिजली फी यूनिट कम कर दो, 10 रुपए पेट्रोल गिरा दो, चंद रुपए डीजल सस्ता कर दो, आटा सस्ता कर दो, चीनी मुहैया कर दो और तालीम मयारी और सस्ती कर दो। ये होता है रिलीफ? नहीं, ये रिलीफ नहीं होता। रिलीफ क्या होता है मैं आपको बताती हूं। रिलीफ ये होता है कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दान कर दिए जाएं, करोड़ों रुपए के घपलों का केस हवा में उड़ा दिया जाए, अवाम पर भारी टैक्सेस आयद करके किकबैक्स की सूरत में लूटने वाली रकम के केसेस को ताला लगा दिया जाए, आशियाना हाउसिंग, नारोवाल कॉम्प्लेक्स और रेंटल पावर प्रोजेक्ट में दिहाड़ी लगाने वालों को मुआफी आम दे दी जाए। रिलीफ ये होता है कि एक शख्स पर फर्द जुर्म आयद होना हो और वो वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा ले और फिर उन्हें हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने वाले हाथ सल्यूट कर रहे हों। रिलीफ ये होता है कि आप मुजरिम हो, इश्तिहारी हो, मुल्क से बाहर हो और आपकी जमानत खुसूसी तौर पर मुहैया की जाए। आप पाकिस्तान आए, आपको वेलकम किया जाए, फूलों के हार गले में डाले जाएं और रिक्वेस्ट की जाए कि हुजूर हमारे खजाने की कुंजी संभालें, ये हमारे बस का काम नहीं। मुल्क का बजट बनाएं, डॉलर को बेलगाम करें और अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दें। रिलीफ ये होता है कि आप उबरा, अशराफिया और हुक्मरानों के लिए आइन को साइड पर रखें, एक्ट्स पास कराएं, बिल्स नाफिज करें और आइन की बजाय एक्ट्स को नाफिजुल अमल करके नए सिरे से कवानीन बना डालें। इससे आप इंतखाबात कराने का इख्तियार सदर से छीन सकते हैं, आप नाअहल शख्स की अहलियत बरकरार रख सकते हैं और इससे आप सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत करके उसे महदूद भी कर सकते हैं। रिलीफ क्या होता है कि गैस मुहैया करो, बिजली की लोड शेडिंग कम करो या फिर शहर कायद में गटर के ढक्कन लगा दो, पीने का साफ पानी दे दो। यही होता रिलीफ? नहीं, ये रिलीफ नहीं होता। रिलीफ ये होता है कि कारखाने लगाने के लिए अरबों रुपए के कर्ज लेने के बाद माफ कराए जाएं। रियल स्टेट, सनती कारखानों और मुख्तलिफ कारोबार के जरिए दोनों हाथों से लूटने वालों को एमनेस्टी स्कीम देकर गरीबों की टैक्स आमदनी हड़पने की इजाजत दी जाए।
من پسند افراد اور کمپنیز کو IPPs ڈکلیئر کر کے ایسے معاہدے کر دیے جائیں کہ ٹیکسز کے بھاری توق عوام کے گلوں میں لٹکا دیے جائیں جنہیں نہ اتارا جا سکے اور نہ عوام سے بوجھ اٹھایا جا سکے۔ آپ کس ریلیف کی بات کرتے ہیں؟ اس ریلیف کی کہ عوام کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں، کمسن بچوں پر ظلم کی داستانیں رقم نہ ہو، فاطمہ اور رضوانہ جیسی مثالیں جنم نہ لیں، بھوک کی وجہ سے کوئی اپنے بچوں کو زہر نہ دے، بجلی کے بل کی وجہ سے کوئی خودکشی نہ کرے۔ یہی کہتے ہیں آپ ریلیف کو؟ نہیں، ریلیف یہ نہیں ہوتا۔ ریلیف تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹریفک وارڈن کو سرعام سڑک کے درمیان گاڑی کی ٹکر سے اڑا دیں اور کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی کو آپ ریلیف ملتا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ عزیر بلوچ جیسے ڈکلیئرڈ دہشت گرد کے کیسز ختم ہوتے ریلیف کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آپ سانحہ بلدیہ کے ذمہ داران کو بری ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ حضور، ریلیف غریبوں کے لیے نہیں ہوتا، نہ رعایا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک لگژری آئٹم ہے جو طبقہ یا اشرافیہ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہم تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کے مانند کیڑے مکوڑوں کی زندگی جینے اور اپنے اوپر حکمرانی کرنے والوں کی خدمت بجا لانے کے لیے خدمت گار ہیں اور ایسے ہی رہیں گے، اور اسی دکھ میں شاید پوری زندگی کڑتے رہیں گے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، پینل بھی انٹروڈیوس کرواؤں، لیکن ایک بریک کے بعد۔